नमस्कार। आज हम एक ऐसी परंपरा पर बात करने वाले हैं जो सालों से लोगों के जीवन में आसानी और समृद्धि ला रही है, यानी भगवान श्री गणेश को समर्पित बुधवार व्रत। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह व्रत जीवन की रुकावटों को हटाने का एक बेहद शक्तिशाली माध्यम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं इसका असली महत्व। देखिए, हम सभी को जीवन में कभी ना कभी कुछ आम परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है ना? जैसे जीवन में आने वाले दुख, धन की कमी, व्यापार में नुकसान, पढ़ाई में ध्यान न लगना या फिर घर की अशांति। इस पाठ की शुरुआत ही इन्हीं परेशानियों के जिक्र से होती है और बुधवार का व्रत इन्हीं समस्याओं को दूर करने और जीवन में सुख लाने के एक आध्यात्मिक समाधान के रूप में सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि जहां गणेश जी की पूजा होती है, वहां से हर विघ्न हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आज हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो हैं बुधवार का महत्व, एक व्यापारी की कहानी, इस व्रत को करने की सही विधि, व्रत में खाए जाने वाले पदार्थ और आखिर में इससे मिलने वाले लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक व्यापारी की कहानी की, जो संघर्ष और विश्वास की एक अनोखी गाथा है। इस व्रत के प्रभाव को सही ढंग से समझने के लिए मूल पाठ में एक बहुत ही दिल छू लेने वाला उदाहरण दिया गया है। एक निहायत ही मेहनती व्यापारी था, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने दुकान खोली हुई थी, पर कोई ग्राहक नहीं आते थे। खर्च लगातार बढ़ते जा रहे थे और आमदनी ना के बराबर थी। इस परेशानी की वजह से घर में हमेशा चिंता बनी रहती थी। पत्नी दुखी थी और बच्चे भी बेहद परेशान थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। और इसी गहरी निराशा के बीच उसने भगवान के सामने एक बहुत ही भावुक सवाल रखा। मंदिर में उसके शब्द थे, मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? सोचा जाए तो ये सवाल कई बार हमारे जहन में भी आता है ना, जब लगातार कोशिशों के बाद भी हमें अपना मनचाहा नतीजा नहीं मिलता। तभी मंदिर के बाहर बैठे एक संत ने उसे एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। संत ने कहा, बुधवार को भगवान गणेश का व्रत करो, पूजा करो, कथा सुनो, दान करो और सच्चे मन से भगवान को याद करो। तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक स्पष्ट और सरल आध्यात्मिक मार्ग था जो उस व्यापारी को अपनी किस्मत बदलने के लिए दिखाया गया था। और नतीजा, जैसे ही व्यापारी ने संत की बात मानकर पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया, उसकी जिंदगी में एक चमत्कारिक बदलाव आया। व्रत से पहले जहां कोई ग्राहक नहीं था, पैसे अटके थे और परिवार दुखी था, वहीं व्रत के बाद ग्राहक लौट आए, रुका हुआ धन वापस मिल गया, घर में शांति आई और बच्चों के चेहरों पर वापस मुस्कान आ गई। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। व्रत आखिर करते कैसे हैं? इसकी व्यवहारिक विधि क्या है? कथा के बाद अब आते हैं सीधे व्यवहारिक कदमों पर। स्रोत में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पहला कदम, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। दूसरा, साफ या हरे रंग के कपड़े पहनना, क्योंकि हरा रंग इस दिन से खास तौर पर जुड़ा हुआ है। तीसरा कदम है गणेश जी के सामने दीपक जलाना। उसके बाद भगवान को दुर्वा घास, फूल और उनका प्रिय मोदक अर्पित करना। और आखिर में व्रत की कथा सुनना और आरती करना। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं है। इस व्रत में पूरे दिन अपने व्यवहार पर भी संयम रखना होता है। जैसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं लाना है, गरीबों को भोजन कराना है और सिर्फ वही खाना है जो व्रत में अनुमत है। असल में ये नियम सिखाते हैं कि आध्यात्मिक सफलता के लिए आंतरिक और बाहरी शुद्धि दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पूजा के दौरान एक बेहद शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है, ओम गंग गणपते नमः। हाथ जोड़कर इस मंत्र को पढ़ना होता है। ये मंत्र इतना असरदार है कि आसपास के माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा जागृत कर देता है और पूरा ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। अब चर्चा करते हैं इसके तीसरे हिस्से पर, व्रत के दौरान खाए जाने वाले पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं। क्योंकि व्रत में शरीर की ताकत बनाए रखना भी जरूरी है, इसलिए स्रोत में सात्विक भोजन की एक स्पष्ट सूची दी गई है। जैसे कि फल और तरल पदार्थों में फल, दूध और नारियल पानी ले सकते हैं। दूध से बनी चीजों में दही खाया जा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा के लिए साबूदाना, मखाना और मूंगफली को भी शामिल किया गया है। तो मूल विचार ये है कि व्रत के दौरान शरीर को सही पोषण मिलता रहे और बिल्कुल भी कमजोरी महसूस ना हो। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, व्रत के लाभ यानी भक्ति का फल। देखिए, जिन परेशानियों की हमने शुरू में चर्चा की थी ना, ये व्रत सीधे उन्हीं पर असर करता है।
स्रोत के मुताबिक इस व्रत को सच्चे मन से करने पर बुद्धि तेज होती है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, व्यापार और नौकरी में जबरदस्त फायदा मिलता है। साथ ही धन की कमी दूर होती है, घर में शांति आती है और मन हमेशा प्रसन्न रहता है। तो मूलतः ये सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को सुधारने का एक व्यावहारिक समाधान भी है। और इस पूरी प्रक्रिया का समापन एक बेहद लोकप्रिय और पारंपरिक आरती के साथ होता है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। यह आरती सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि गणेश जी और उनके माता पिता के प्रति पूरी श्रद्धा और अटूट भक्ति को दर्शाती है। अंत में ये पाठ हमें एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। लिखा है कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, ये श्रद्धा, भक्ति और अच्छे विचारों का संकल्प है। यानी व्रत का असली मतलब सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना है। अगर मन सच्चा हो तो सफलता तय है। क्या ये बात हमें अपने रोजमर्रा के कामों और अपनी श्रद्धा को एक नए और बेहतर नजरिए से देखने के लिए प्रेरित नहीं करती? इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।